जनवरी 16, 2025 शाम के 4:21। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से खास बातचीत में महाकुंभ की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की गई। उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन की वकालत की और वक्फ बोर्ड पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव द्वारा कुंभ की व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवालों और मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसा की और कहा कि देश की बात करनी चाहिए, न कि एक पक्ष की। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। महाकुंभ नगर में 10 देशों का 21 सदस्यीय दल पहुंचा संगम। महाकुंभ नगर में विदेशी पर्यटकों का तांता लग गया है। 10 देशों से आए 21 सदस्यीय दल ने संगम पहुंचकर धार्मिक आस्था का अनुभव किया। पर्यटन विभाग ने इस दल का गर्मजोशी से स्वागत किया। टेंट सिटी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विदेशी मेहमानों को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। रात्रि के समय विदेशी दल ने अखाड़ों के संतों के दर्शन किए और उनकी धार्मिक शिक्षाओं को समझने का प्रयास किया। आज सुबह ये दल त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है। इस आयोजन ने महाकुंभ के वैश्विक महत्व को और भी बढ़ा दिया है। गुरुवार जनवरी 16, 2025 दोपहर के 2:43। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। महाकुंभ पर एनडीआरएफ प्रमुख का बयान। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी 20 टीमें तैनात हैं। अब तक मकर संक्रांति पर करीब 3 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मौनी अमावस्या पर और अधिक लोग आएंगे। किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और जानमाल का नुकसान नहीं होने देंगे। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। महाकुंभ 2025 पर बोले गायक शंकर महादेवन। प्रयागराज। शंकर महादेवन ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे महाकुंभ में भाग लेने का अवसर मिला। आज दोपहर 2:30 बजे मेरा कार्यक्रम है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे 144 वर्षों बाद आए इस महाकुंभ में गाने का मौका मिल रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में चर्चित साध्वी हर्षा रिछारिया के परिवार से जी मीडिया ने खास बातचीत की। वृंदावन निवासी हर्षा के पिता बस कंडक्टर हैं और मां सिलाई व घरेलू काम करती है। पिता ने कहा कि हर्षा साध्वी नहीं बनी है, हम विधि विधान से उसकी शादी करेंगे। शिवभक्त हर्षा ने एंकरिंग और इन्फ्लुएंसर का काम छोड़कर एनजीओ खोल समाज सेवा शुरू की है। गुरु दीक्षा लेने वाली हर्षा के भक्ति भाव पर माता पिता गर्वित हैं। मां ने कहा कि हर्षा ने नाम रोशन किया, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। हर्षा परिवार के लिए प्रेरणा और समाज के लिए समर्पित है। गुरुवार जनवरी 16, 2025 शाम के 5:42। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। गायक कैलाश खेर ने इंदौर प्रेस क्लब में क्या कहा। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर इंदौर के प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए इसकी संस्कृति और यहां के लोगों की सराहना की। इस दौरान कैलाश खेर ने कहा कि इंदौर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध शहर है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे और स्वागत योग्य हैं। गुरुवार जनवरी 16, 2025 शाम के 5:10। इसे भी पढ़े। महाकुंभ के अखाड़ों में ब्रह्मचारी बनने की होड़। चतुर्नाम की दीक्षा, घर बार त्याग के साथ कठोर तप साधना। गुरुवार जनवरी 16, 2025 शाम के 5:23। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। मुख्य सचिव और डीजीपी यूपी ने महाकुंभ का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ की तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा। मौनी अमावस्या पर्व के साथ ही पीएम की विजिट और कैबिनेट बैठक को लेकर समय पर तैयारियों के निर्देश। सभी सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। गुरुवार जनवरी 16, 2025 शाम के 4:28। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। महाकुंभ में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा। महाकुंभ में आज कल्पवासियों की संख्या 10 लाख से अधिक रही। साथ ही 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। कुल मिलाकर आज संगम में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ के इस विशेष स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। गुरुवार जनवरी 16, 2025 शाम के 4:21। महाकुंभ शाही स्नान लाइव। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी च। महाकुंभ 2025 लाइव। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालु उत्साहित। त्रिवेणी में सनातन की लहरें। खास बातें। महाकुंभ मेला 2025 लाइव अपडेट्स। संगम तट पर बने अखाड़ों में नए नागा साधु बनाने के लिए पर्ची कटनी शुरू हो गई है।
मौनी अमावस्या से पूर्व सातों शैव समेत दोनों उदासीन अखाड़े अपने परिवार में नए नागा साधु शामिल करेंगे। जूना अखाड़े में आज से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम पर 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से प्रयागराज पहुंचे भक्त नरसिम्हा स्वामी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से भक्त नरसिम्हा स्वामी महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आया हूँ। मैंने इसके बारे में कई साल पहले सुना था, लेकिन मैं यहाँ आने में असमर्थ था। कुंभ मेला एक त्योहार है जहाँ यहाँ गिराए गए अमृत को पाने के लिए बहुत सारे साधु संत एक साथ आते हैं। मैं एक युवा था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। उनमें से एक सवाल ये था कि मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो जब मैं सनातन धर्म में आया तो मुझे कर्म और पुनर्जन्म के बारे में पता चला और जीवन एक सतत यात्रा है और फिर जैसे ही हम इस जीवन में आते हैं, हम अपने पिछले कर्म को इस जीवन में समाप्त करने के लिए लाते हैं। एक चक्र, संसार। फिर जब मैं पढ़ रहा था, मैं जानना चाहता था कि इस संसार से कैसे बाहर आया जाए। दक्षिण अफ्रीका से प्रयागराज पहुंचे भक्त नरसिम्हा स्वामी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से भक्त नरसिम्हा स्वामी महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आया हूँ। मैंने इसके बारे में कई साल पहले सुना था, लेकिन मैं यहाँ आने में असमर्थ था। कुंभ मेला एक त्योहार है जहाँ यहाँ गिराए गए अमृत को पाने के लिए बहुत सारे साधु संत एक साथ आते हैं। मैं एक युवा था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। उनमें से एक सवाल ये था कि मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो जब मैं सनातन धर्म में आया तो मुझे कर्म और पुण्य